नमस्कार साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी कहा सिंधु घाटी सभ्यता के व्याख्यान में कि हम आप आगे आने वाले समय में मैप को जानेंगे कि जो स्थल हमने अभी तक पढ़े हैं उन सभी स्थल को संपूर्ण भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, इसके अंदर हम प्रत्येक स्थल को इंगित करेंगे। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने जाना, तो सबसे उत्तरी छोर की बात की। तो सबसे उत्तरी छोर की बात आए तो अफगानिस्तान का सोर्तुगई, और भारत में, वर्तमान भारत में अगर सबसे उत्तरी छोर है तो वो है मांडा। ठीक है, तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। ये झेलम नदी के तट पर है मांडा। कहाँ पर है? झेलम नदी के तट पर मांडा है। क्लियर। और सबसे दक्षिणतम स्थल की बात की जाए तो प्रवरा नदी के तट पर है दैमाबाद। ये महाराष्ट्र में है दैमाबाद। ठीक है, देखिए ये नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, और प्रवरा नदी के तट पर है दैमाबाद। क्लियर। और झेलम नदी, ठीक है, वेरीनाग की पहाड़ियों से निकलती है झेलम नदी, जम्मू एंड कश्मीर से, है ना। उसी नदी के तट पर है मांडा। कहाँ पर है वो? जम्मू कश्मीर में। और अगर सबसे पश्चिमी स्थल की बात की जाए तो दास्क नदी के तट पर है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। क्लियर। और सबसे पूर्वी स्थल की बात की जाए तो जो वर्तमान मेरठ है दिल्ली के पास में, है ना, वो सबसे पूर्वी स्थल था, लेकिन आलमगीरपुर के नाम से था। किस नाम से था? आलमगीरपुर। क्लियर। आलमगीरपुर यूपी में है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा सबसे उत्तरी छोर हो गया मांडा, सबसे दक्षिणतम स्थल दैमाबाद, और सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर, और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। ये इस प्रकार से हमें इसको जाना। तो इसका जो मैप है वो इस प्रकार से बनता है। देखिए, ये जैसे सुतका गेंडोर हो गया, और ये दैमाबाद हो गया, और यहाँ पर आलमगीरपुर हो गया, और ये सुतका गेंडोर हो गया। तो इस प्रकार का मैप बनता है। क्लियर। तो ये बात हम कर चुके हैं। तो अगली बात करते हैं हम कि हम अब जो हमने पढ़ा है ना उसको हम क्रमबद्धता से देखते हैं हर स्थल को। भारत में सबसे उत्तरी छोर हो गया मांडा, और अभी हमने बात की सबसे उत्तरी छोर की बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता का तो वो है सुरतगोई। और इसका दक्षिणतम, ये अफगानिस्तान देश में है, ठीक है, और इसका दक्षिणतम छोर है वो मुंडीगाक। क्लियर। ये यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, सुरतगोई और मुंडीगाक, ये दोनों ही अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान। दोनों ही कहाँ है? अफगानिस्तान में है। क्लियर। और उसके बाद हमने बात की सुतका गेंडोर, सुतका कोट, डाबरकोट, बालाकोट। ये यहाँ पर सुतका गेंडोर हो गया। सुतका गेंडोर के पास में इधर सुतका को, ये दक्षिण बलूचिस्तान में है सुतका को, और डाबरकोट और बालाकोट ये सारे कहाँ हैं? दक्षिणी बलूचिस्तान में। दक्षिणी बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, सुतका को, डाबरकोट और बालाकोट। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो पंजाब वाला जो एरिया है। पंजाब वाला एरिया हमने बात करी कि पंजाब किसे कहते हैं? 5 नदियों के आसपास के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना, 2 नदी के आसपास क्षेत्र को दोआब कहते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर 5 नदियाँ हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब यहाँ पर ये 5 नदियाँ जो है ये पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। क्लियर। पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। ये 5 नदियाँ जो है वो पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। तो ये बात आपको ध्यान रहे, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो हड़प्पा स्थल जो इसकी बात करते हैं ये हमारे रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर है हड़प्पा स्थल। ये झेलम हो गई, ये रावी, और रावी के किधर है? रावी के ये
बाएं तट पर है। ये देखिए बाएं तट पर ये हड़प्पा स्थल रावी नदी के बाएं तट पर है। और भी देखिए यहाँ पर ये जो है पाकिस्तान के पंजाब में, और पाकिस्तान के पंजाब में देखिए हमें डायरेक्ट मैंने यहाँ इंगित कर दिया है, यहाँ से आप समझ लीजिए एक हड़प्पा है, डेरा इस्माइल खान है, जलीलपुर है, रहमान डेरी है और गुमला है। ये कहाँ है? ये पंजाब में है। और कौन सा पंजाब? पाकिस्तान का पंजाब। पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर और गुमला ये स्थल दिखे मैंने, देखो जलीलपुर, रहमान डेरी, ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। अगली बात करते हैं हम हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, गुमला की बात हो गई। पाकिस्तान में जो स्थल थे उनको हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे? एक तो दक्षिणी बलूचिस्तान के क्षेत्र हो गए, और एक पाकिस्तान के पंजाब हो गए, ठीक है। एक है सिंध प्रदेश, पाकिस्तान में ही है सिंध प्रदेश। वहाँ पर कौन से? वहाँ पर है मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद। देखिए ये आमरी को मैंने यहाँ इंगित कर रखा है ना, और कोटदीजी यहाँ है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से, क्योंकि स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल ये दोनों ही जुड़वा राजधानी है। क्लियर? तो हड़प्पा स्थल की तो हम बात कर चुके हैं कि रावी नदी के कहाँ पर है? बाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। कहाँ पर है? सिंधु नदी के दाएं तट पर है मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और इसी के आगे बाएं तट पर है ये अगला स्थल चनुदड़ो। ये हो गई चनुदड़ो की बात। आमरी की बात कर चुके हैं, कोटदीजी, अली मुराद, ये सभी कहाँ है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में और पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्लियर? तो यहाँ पर बात हो गई अफगानिस्तान को लेकर, सोरतुगई मुंडीगाक, और पाकिस्तान के दक्षिण बलूचिस्तान में सुदका गेंडोर, सुदका को, डाबरकोट और बालाकोट, ये हो गई। और पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के फिर पंजाब स्थल में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, गुमला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद। यहाँ तक हो गई हमारे संपूर्ण पाकिस्तान को लेकर के बात हो गई है, अफगानिस्तान को लेकर बात हो गई है। अब हम भारत में आते हैं, वर्तमान जो भारत है उसमें बात करते हैं। तो वर्तमान भारत में सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य जो सबसे उत्तर में है। तो जम्मू एंड कश्मीर में हमने मांडा को देखा है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर है रोपड़, बाड़ा, संगोल, ये तीनों ही है पंजाब में। कौन से पंजाब में? भारत के पंजाब में, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, गुमला। बार बार मैं इन स्थलों के नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए। क्लियर? तो ये पंजाब में है, भारत के पंजाब में। कौन सा स्थल? रोपड़, बाड़ा, संगोल, रोपड़, बाड़ा, संगोल। अब हम बात करते हैं आगे राखीगढ़, बनावली, मीठातल, सीसवाल, है ना। राखीगढ़, बनावली, मीठातल, सीसवाल, ये सभी स्थल हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा में है, ठीक है, भारत में। इसमें मैंने देखो सबसे बड़ा स्थल है भारत का राखीगढ़, तो उसको इंगित कर रखा है यहाँ पर हरियाणा में। फिर बनावली में, ठीक है, ये मीठातल, सीसवाल, ये हो गए हमारे स्थल। और अब जो कालीबंगा जो स्थल है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के तट पर है। कहाँ पर है? घग्गर नदी, जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी का उसका नाम था, जो अभी सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में घग्गर नदी को देखा जाता है। क्लियर? ये कालीबंगा, तो ये कालीबंगा है हमारे राजस्थान में, यहाँ पर हो गया। आलमगीरपुर की बात कर चुके हैं, यूपी में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था, यह आलमगीरपुर। क्लियर? और अब देमाबाद की बात भी हम कर चुके हैं, महाराष्ट्र में है, परवरा नदी के तट पर है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। क्लियर? अब हम बात करते हैं गुजरात को लेकर। गुजरात में मैंने 2 क्लासिफिकेशन किए थे। एक क्लासिफिकेशन तो ये था कि जो स्थल है कुछ कच्छ में है, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, और कुछ खंबात की खाड़ी में,
खंबात की खाड़ी। ये जो खाड़ी है वो खंबात की खाड़ी है। क्लियर, ये खंबात की खाड़ी। और भारत के पूर्व में उधर एक बंगाल की खाड़ी है ना। इस खाड़ी को लेकर के भी कन्फ्यूज ना होना। यहाँ पर भारत के पश्चिम में इधर गुजरात के पास में ये खंबात की खाड़ी है। कच्छ में कौन कौन से स्थल हैं? गुजरात के कच्छ में देसलपुर, सुरकोटड़ा, धोलावीरा। ठीक है, तो सुरकोटड़ा महत्वपूर्ण स्थल को हम इंगित कर रहे हैं, सुरकोटड़ा और धोलावीरा। ये गुजरात में, गुजरात के कच्छ स्थल में है। ठीक है, और अब गुजरात की खंबात की खाड़ी की बात करें तो लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, भगतराव। ठीक है, एक कुंतासी भी लिखा है हमने, ये भी ध्यान रहे, कुंतासी गुजरात में ही है। और रंगपुर और रोजदी की बात करिए तो ये लोथल है, यहाँ पर लोथल है ना, रंगपुर और रोजदी और प्रभास पाटन और भगतराव, ये भी गुजरात में है। तो मैप से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जो स्थल थे उन सभी स्थल को हमने मैप में देखा है। और इस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रहे। मोटे मोटे तौर पर हम वापस बात करते हैं तो सुरतुगोई और मुंडीगा कहाँ है? पर अफगानिस्तान में। सुतका गेंडोर, सुतका को, बालाकोट और डाबरकोट और बालाकोट ये हमारे दक्षिण बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? दक्षिण बलूचिस्तान में है। हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रेमान डेरी, गुमला ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के पंजाब में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब में। मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मांडा भारत के जम्मू कश्मीर में है। रोपड़, बाड़ा, संगोल भारत के पंजाब में है। राखीगढ़, बनावली, मीठाथल, सिसवाल ये भारत के हरियाणा में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और दैमाबाद महाराष्ट्र में है। गुजरात को लेके बात करते हैं, देसलपुर, सुरकोटड़ा, धोलावीरा ये इधर कच्छ की खाड़ी में है ना, कच्छ में ये वाला एरिया कच्छ कहलाता है, कच्छ का रण कहलाता है। ठीक है, लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन और भगतराव ये जो एरिया है खंबात की खाड़ी में है, ये हमें ध्यान रहे। तो महत्वपूर्ण स्थलों को लेकर हम बात कर दी। और इन सभी स्थलों को आप एक ऐसा कच्चा मानचित्र बना करके एक बार अपने मतलब मेमोराइज करके, विजुलाइज करके है ना, अपने जहन में लेकर फिर आप एक बार एक रफ पेपर में लेकर के आप स्वयं प्रयास करना ताकि आप ये स्थल को आप आत्मसात कर पाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ये अंतिम टॉपिक हम केवल मैप के रूप में लेकर आए है ना। अब हम शुरू करेंगे वैदिक संस्कृति को। तब तक के लिए धन्यवाद।